हेलो डेलीगेट्स, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक टाइटल दिया था हाउ टू हैंडल सो मैनी एग्जाम्स टुगेदर। सो हम आज उसी के बेस पर बात करेंगे और मैंने ट्रिक का भी नाम दिया था चैप्टर लिंकेज। इस वीडियो को देखने वाले दो कैटेगरी स्टूडेंट्स होंगे, जो 11th के लिए पढ़ रहे हैं और एक 12th कर रहे हैं जो अभी नीट देंगे। सो फर्स्ट मैं 11 स्टूडेंट्स को एक बेस्ट एडवाइस दूंगी कि दिस इज़ द मोस्ट प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम टू प्रिफर। हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम आगे 12th में आए तो हमारा 11th इतना स्ट्रांग हो कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत हो, ना कि फिर से 11th करने बैठे। और नेक्स्ट जो है 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो अभी नीट देंगे। सो फर्स्ट 12th वाले स्टूडेंट्स 11th को भी साथ लेके पढ़ेंगे। सो मैंने जो ट्रिक यूज़ की थी वही मैंने बात की, चैप्टर लिंकेज। आज मैं उसी पर बात करूँगी और ये ट्रिक इंटरकनेक्ट करती है चैप्टर्स को और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट्स में लास्ट जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स। उसी को लिंक करके मैं फिजिक्स का चैप्टर सेमीकंडक्टर्स भी साथ में कर लेती थी। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो 12th का चैप्टर है उसी को लिंक करके 11th चैप्टर है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें सॉल्यूशंस को इन दोनों चैप्टर्स के साथ करना चाहिए ताकि हमें उन दोनों में डिफरेंस पता चले और वो कैसे इंटरलिंक्ड है वो भी पता चले। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाला चैप्टर है और उसी का बेस है 11th का चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर बाकी सब लोग छोड़ देते हैं कि ये बहुत इजी चैप्टर है, पर मैं एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो बेस चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड फोर्थ चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, 3 ऑर्डर्स पर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी को लिंक्ड है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स। ये दोनों हमें साथ में करना चाहिए ताकि पता चले कि केमिस्ट्री में कौन से फॉर्मूलाज इंटरलिंक्ड है फिजिक्स के साथ। फिफ्थ चैप्टर इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में मिसल्स और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन एट्सेट्रा आते हैं। उसी को लिंक्ड है 11th के चैप्टर हाइड्रोजन। और मैं ये भी कहूँगी कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसको भी साथ में कर लेना चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे बोनस क्वेश्चंस हैं जो हमें आगे नीट के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज मेटलर्जी, जिसको मैं साथ करती थी डी एंड एफ ब्लॉक के साथ। और पी ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो 11th में भी है और 12th में भी है। ये हमें एक लिंक के साथ ख़त्म करना है। 11th का साथ में 13, 14, 15, 16 और 17, 18 सारे ब्लॉक्स टुगेदर मैं इनको साथ में ही करती थी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो है लिंक्ड 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के साथ। sp3d2, sp3, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ये सब कनेक्टेड है केमिकल बॉन्डिंग के साथ। और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC है वो थोड़ा डिफरेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC से। सो मैं ये दोनों साथ में करती थी ताकि डिफरेंस पता चले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस एट्सेट्रा सब लिंक्ड है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो 11th का चैप्टर है और उसी के साथ हाइड्रोकार्बन्स भी है। सो ये मैं लिंक्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। सो वो हमें एक साथ ही ख़त्म करना है, एक वीक दे देना है चैप्टर एग्जाम्स के पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स से कनेक्टेड ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। विटामिन्स, प्रोटीन्स,
डीएनए स्ट्रक्चर एट्सेट्रा सब बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल से ही कनेक्टेड है। और मैं पॉलीमर्स की भी बात करूँगी क्योंकि मैंने वो फिज़िक्स के साथ किया था। आगे बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो फर्स्ट मैं कहूँगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 3 टॉपिक मैंने कवर किए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो सब कनेक्टेड है ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूलाज कनेक्टेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। उसी के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेम फॉर्मूलाज कनेक्टेड टू ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर मैंने बात कैपेसिटेंस की नहीं की है, मैंने कैपेसिटेंस अभी नहीं किया था। सेकेंड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पर मैंने ज़रूर किए थे क्योंकि इसमें से बोनस मार्क्स आ सकते हैं। और ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, सिर्फ फॉर्मूला रटने हैं। उसी के साथ मैंने पॉलीमर्स किया था क्योंकि उसमें भी सिर्फ रट्टा मार है, सिर्फ पॉलीमर्स हमें याद रखने हैं। जो मैं याद रखने वाले चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर लेती थी और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स को सेग्रीगेट। देन कम्स मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है और हमें ये समझना है क्योंकि उसमें डिप एंगल, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये सब समझने की चीज़ है, जो मैं साथ रखती थी रे ऑप्टिक्स के साथ। क्योंकि रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ एट्सेट्रा वो सब समझना है हमें, क्योंकि इसको हम किसी के साथ लिंक नहीं कर सकते, इनको बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस के साथ करना है। देन कम्स वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इज इंटरकनेक्टेड टू साउंड वेव्स, डॉपलर इफेक्ट्स एंड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन और हम कह सकते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और हमारे बेस हैं वेव ऑप्टिक्स के लिए। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब हम सीख सकते हैं 11th के चैप्टर वेव्स में से, और हमें साउंड और लाइट में डिफरेंस बताते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन कम्स मॉडर्न फिजिक्स। उसमें एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, ये सब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आते हैं। कैसे? फर्स्ट हमने अभी बात की एटम, न्यूक्लियाई, वो फिजिक्स में है, पर केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th का सेकेंड चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सेम फॉर्मूलाज जो फिजिक्स में हैं वही केमिस्ट्री में हैं और उसी से हम लिंक करते हैं। अब कैपेसिटेंस की मैंने बात की थी, जो मैंने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ नहीं किया, मतलब उसको साथ में नहीं किया। सो कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मैंने साथ में किया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स वाले और लेंथी चैप्टर्स है जिसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने ये सारे अलग किए थे। और किसी किसी बुक्स में भी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस भी साथ में दिए जाते हैं, तो वो दोनों चैप्टर्स मैंने साथ में किए थे। देन कम्स सेमीकंडक्टर्स। मैंने केमिस्ट्री में भी बात की कि वो मैंने सॉलिड स्टेट्स के साथ किया था, केमिस्ट्री का चैप्टर। ये दोनों चैप्टर्स मैंने इसलिए साथ में रखे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है और सॉलिड स्टेट्स में भी वेटेज है, पर फॉर्मूला है कि BCC, FCC के Z कोऑर्डिनेशन के नंबर्स याद रखने हैं वगैरह। ये दोनों मैंने साथ में किए थे, एक का वेटेज थोड़ा लो और एक का वेटेज बहुत ज़्यादा, ताकि हमें ऐसे ही चैप्टर्स साथ में लाने हैं जिनका वेटेज कभी साथ में किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो, ताकि हमें वो करने में ज़्यादा आसान, ईजी तरीके से हो जाए। एंड देन मैंने लास्ट में रखा था AC करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो सारे चैप्टर्स को सेग्रीगेट करके साथ में आता है। रेजिस्टेंस, LC ऑसिलेशंस और कैपेसिटर। जो इंडक्टर है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, रेजिस्टेंस है जो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और कैपेसिटेंस है वो आता है कैपेसिटर से। सो AC चैप्टर इतना मतलब सबको मिलजुल के रहता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और सबको जोड़ जोड़ के हमें ये सीखना होता है, और इसलिए मैंने AC करंट को हमेशा लास्ट में रखा है। जहाँ तक मुझे पता है मैंने 11th का पोर्शन और 12th का पोर्शन
ख़त्म कर लिया है, पर थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो जिनको पहले से इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट कम्स फिजिक्स में मैकेनिक्स के लिए हमें एक पूरा वीक दे देना है। मैं प्रिफर करती थी कि 2 एग्ज़ाम्स के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें पहले मैं मैकेनिक्स करती थी, जैसे 1D, 2D, NLM, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन एटसेट्रा। दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, जैसे काइनामेटिक्स कनेक्टेड है रोटेशनल। काइनामेटिक्स में स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन एटसेट्रा होते हैं, उसी के बेस पे रोटेशनल में होते हैं एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटसेट्रा। ये भी इंटरलिंक्ड है। एंड समवॉट फ्लूइड्स इज आल्सो कनेक्टेड विद काइनामेटिक्स। जैसे काइनामेटिक्स में मोशन होता है, वैसे ही फ्लूइड्स में लिक्विड का मोशन होता है। एंड नेक्स्ट कम्स थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी। ये दोनों चैप्टर्स फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, और मैं ये दोनों चैप्टर्स साथ में करती थी ताकि मुझे पता चले कि फिजिक्स वाले में और केमिस्ट्री वाले में डिफरेंस क्या है। हीट कहीं एब्जॉर्ब होती है तो कहीं रिलीज होती है, वर्क डन बाय द गैस होता है तो कभी वर्क डन ऑन द गैस होता है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नेचर्स में। कभी पॉजिटिव होता है केमिस्ट्री में तो उसका उल्टा होता है फिजिक्स में नेगेटिव। तो हमें ये डिफरेंस पता चले इसलिए मैं ये दोनों चैप्टर्स साथ में करती थी। एंड एट मोस्ट लास्ट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ये मैं साथ में करती थी। फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर एक बेस बनता है आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए। जब भी खत्म हो केमिकल इक्विलिब्रियम तो नेक्स्ट चलती थी आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। कोई भी ब्रेक नहीं, ब्रेक यानी रिलैक्स नहीं, ब्रेक यानी कोई दूसरा चैप्टर इंक्लूड नहीं करती थी। पहले केमिकल एंड देन आयोनिक इक्विलिब्रियम। मुझे याद है मैंने 2 से 3 महीने इस इक्विलिब्रियम चैप्टर को दिए थे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है। मैं हर दिन 50 to 60 क्वेश्चंस जरूर करती थी, और केमिकल इक्विलिब्रियम एक बेस बनता है आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैंने जहाँ तक मुझे पता है 11th और 12th पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। हमने बायोलॉजी की तो बात ही नहीं की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर अ पीसीबी स्टूडेंट इज बायोलॉजी। एनसीईआरटी ने पहले से ही चैप्टर्स को लिंक्ड करके यूनिट वाइज सेग्रीगेट कर दिया है, और मैं यूनिट वाइज ही जाती थी। एक यूनिट खत्म होने के बाद नेक्स्ट यूनिट, देन वो खत्म होने के बाद नेक्स्ट वन। फर्स्ट चैप्टर 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, जो एक ब्रीफ इंट्रो है आगे वाले चैप्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका इंट्रो फर्स्ट चैप्टर में दिया है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब का इंट्रो ब्रीफ डिटेल में दिया है फर्स्ट चैप्टर में। इसी की तरह सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। आगे भी बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है, उनके भी 2 पार्ट्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उनका ही नेक्स्ट पार्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। वैसे ही कई सारे चैप्टर्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो भी लिंक्ड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। इसलिए बायोलॉजी एक सब्जेक्ट में इंटरलिंक्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने हमें डायरेक्ट दे दिया है। और ये एनसीईआरटी हम कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करें, कौन सी बुक्स प्रिफर करें, इनको प्रायोरिटी दें, चैप्टर्स की लिस्ट कैसे बनाएं,
टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये सब मैंने इंक्लूड करके एक ब्रीफ डिस्कस किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, दैट हाउ डिड आई गेट 653 मार्क्स इन नीट 2020। इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियोस मोटिवेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स, MBBS रिलेटेड, नीट एम्स एग्जाम्स, स्ट्रेटजीज, मेरा टाइम टेबल क्या होता था, वैसे ही वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है।